हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं और ये फार्मूले हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। सारे फार्मूले याद होगा आपको, ये सारे फार्मूले हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पिछला वीडियो देखेंगे आपको उसमें सारे फार्मूले मिल जाएंगे। यही सारे फार्मूले क्या लिखा है ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर अल्फा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठवें में देखिए सभी में स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, तो अगर स्क्वायर की फॉर्म में है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ये लिखे हुए हैं, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इनके लिए दो अलग से फार्मूले बनाए गए हैं। वैसे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को साइन पाई बाई 2 कह सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी कि n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n पाई बाई 2। तो ये भी सही है, लेकिन कभी कभी होता है कि ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है, आपको ये वाला ऑप्शन में दे देगा, क्योंकि जब धोते दो तरीके से हैं तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में पता नहीं कौन सा दे कौन सा ना दे। तो मान लीजिए ये वाला ज़्यादा जनरली ये वाला दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा सही माना जाता है इसमें, इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के केस में। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में कॉस 90 होता है कॉस 90, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 ये भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता है अलग से। अगर अलग से बनाए गए हैं आपके सिलेबस में है तो ये दोनों अलग से याद रखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा। किसी भी क्वेश्चन को 3 लाइन सॉल्व करने के बाद पता चला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है और ये वाला फार्मूला नहीं दिया है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये भी है। तो ये 7वां और 8वें जो फार्मूले लिखे हुए हैं इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए सारे फार्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था इसको, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, और बाकी हम लोग ने डिटेल में थोड़ा सा जाना था, मतलब क्या होता है, यही सारे फार्मूले हैं। अब चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया है। पहला क्वेश्चन सिंपल से, चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ठीक। दो क्वेश्चन है मान लीजिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 या साइन 30 डिग्री कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फार्मूला लगा दीजिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n अल्फा। अल्फा की जगह कितना रखेंगे पाई बाई 6, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, टेन का अलग होता है, ये आपका साइन वाला है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर टेन स्क्वायर थीटा 3 है तो टेन थीटा रूट 3 होगा कि नहीं होगा, वैसे तो प्लस माइनस रूट 3 होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेते हैं, यानी कि प्लस मिलेंगे। मान के चलिए कि टेन थीटा रूट 3 हो गया, तो कब होता है ऐसा 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 में ऐसा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। तो बताइए ये सही लिखा है कि नहीं। टेन 60 हो गया रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का रखना है, यानी कि 60 डिग्री है 60 लिख दिया। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है, तो चाहे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, चाहे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है तीनों के लिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना हो गया पाई बाई 3 हो गया। ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से। तो सेकंड आपका ये वाला हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको रफ कर दें। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया है कॉस पी थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यू थीटा, क्यू है थीटा। अब आपको थीटा बताना है, थीटा यानी कि जनरल सॉल्यूशन बताना है थीटा का। बता दीजिए कैसे लिखेंगे, थीटा का बताना है जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर इसका चौथा क्वेश्चन लिखा जाए तो कुछ ऐसा मान लीजिए
cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। जल्दी से दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जल्दी से आंसर बताइए। आप पहले अटेम्प्ट करिए, जब हो जाए फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। जल्दी से अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चन। cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा है और सेकंड है cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा गिवन है, तो दोनों तरफ cos है तो यहाँ पर cos वाला फार्मूला लगाएंगे तो p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस q थीटा लगा सकते हैं। मान लीजिए ये अल्फा है, इसको हम अल्फा की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, लेकिन यहाँ पर q थीटा है तो q थीटा लगा दिया। अब q थीटा इधर आ जाएगा क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का मतलब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, n पाई के टर्म में चाहिए। इधर ले आइए तो p थीटा माइनस प्लस, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो चाहे प्लस माइनस लिखिए चाहे माइनस प्लस रखिए एक ही बात है। q थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई हो गया। हमें थीटा चाहिए, थीटा कॉमन ले लीजिए, p प्लस माइनस लगाइए चाहे माइनस प्लस लगाइए एक ही बात है। q छोटा है q छोटा, p भी मान के चलिए छोटा ही है। कितना हो गया, थीटा कॉमन ले लिया, p प्लस माइनस q और यहाँ कितना आ गया 2n पाई। बस यही आपका आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस q। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जल्दी चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये cos है ये साइन है। अब इधर क्या करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू इसको भी cos में बनाना पड़ेगा। इसको cos में बनाएंगे तभी हो पाएगा कि दोनों तरफ cos होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा। बताइए साइन अल्फा क्या होता है, cos 90 माइनस अल्फा होता है, यानी पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं। पाई बाई 2 माइनस अल्फा वही हुआ साइन अल्फा। तो इस साइड cos था तो उस साइड भी आपको cos बनाना पड़ेगा कभी, तभी आप cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फार्मूला लगा पाएंगे। दोनों तरफ cos हो गया, कितना हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था। अगर थीटा चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग ने 2 से डिवाइड कर दिया। हमें थीटा चाहिए था, अब हम लोग को थीटा आ गया। देख लीजिए ध्यान से, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवें क्वेश्चन में दिया है tan 2 थीटा, मान लीजिए 5th क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताने का मतलब होता है कि आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, वो भी n पाई के टर्म में बतानी है। थीटा की वैल्यू बतानी है, किस में बतानी है, n पाई के टर्म में बतानी है। तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, एक तरफ tan है तो दूसरी तरफ भी tan होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों एक ही तरफ tan है। प्रॉब्लम की बात ये है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, चाहे इसको उधर ले जाइए चाहे इसको उधर ले जाइए। तो हम लोग tan थीटा को उधर ले जाते हैं, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन tan थीटा आपको पता है cot थीटा हो गया। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, cot थीटा। अब एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो जैसा अभी cos साइन वाली कंडीशन थी वही कंडीशन फिर आ गई। तो यानी कि इधर हम लोग को कॉट को फिर से अगर साइन में चेंज, टैन में चेंज करना होगा, क्योंकि इधर टैन है तो इधर भी टैन बनाना होगा। तो कॉट को टैन में चेंज करना होगा तो कितना होगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई। कॉट को टैन में चेंज करना है तो कितना लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों तरफ tan हट जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई। tan हटने का मतलब क्या हुआ कि हमें tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला फार्मूला लगाना है। यानी tan थीटा, ये एक तरह से थीटा को ट्रीट कर रहा है, ये एक तरह से अल्फा को, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में बन गया। तो tan थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, तो n पाई
प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है π/2 माइनस थीटा। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अगर हम थीटा को इधर ले आए, ये पूरा लिख दिया, अल्फ़ा की जगह ये था, थीटा को इधर ले आए तो कितना हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। अब थीटा इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, तो या फिर हम इनमें पाई कॉमन ले लें तो π/3 n + 1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। पाई कॉमन ले लिया तो n + 1/2 बचा और 3 से डिवाइड कर दिया तो π/3 कॉमन आ गया, n + 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चल क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। tan 2 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बाकी हम आगे सॉल्यूशन बता रहे हैं। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, सोचिए कैसे कर सकते हैं, ये देखते जाइए। tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल, मतलब जो भी लिखा है tan 2 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे ये चीज़ आप सोचिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाले जो टर्म है इसको हम उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या बचता है वो लिख रहे हैं, यानी कि tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ये उठा के उधर ले गए, यानी 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए इसको पूरे को यदि अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बन गया आपका tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ कितना बचा 1, ये पूरा इधर अपॉन में आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b के फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बना, अभी क्या बोला हमने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका फार्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस b का। तो ये फार्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस b का। tan ऑफ a क्या है 2 थीटा, b क्या है थीटा, tan ऑफ a प्लस b का यही होगा। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b इज इक्वल टू कितना है 1, लेकिन 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4। अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया कि नहीं, दोनों तरफ tan हो गए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है यहाँ पर 3 थीटा है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, तो बस लगा दीजिए वही आंसर आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है π/4। देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan π/4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ थीटा क्या है 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ π/4। इतना क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 3, यहाँ आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा इसमें से, यानी π/3 n + 1/4, ये आपका फाइनल आंसर। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कॉमन नहीं लेंगे तो उसी तरह n π/3 प्लस कितना लिखना पड़ेगा, n π/3 प्लस π/12 लिखना पड़ेगा यदि कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ उसी से मिलता जुलता है जो पिछली बार आया था, पिछली बार π/6 आ रहा था लास्ट में, इस बार π/12 आ रहा है लास्ट में, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम है n π/3। ठीक है, जो भी है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा अब उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसको लिख लिया, अब किया जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बढ़े आगे। चल क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में मान लीजिए √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा
इज इक्वल टू 1 गिवन है। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी से पहले अटेम्प्ट करिए फिर बता रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए फिर इसको बता रहे हैं। करेंगे उसी प्रकार जैसा हमने अभी किया था पिछला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व किया जाए, स्टार्ट करें। कर लिया, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें से आप √3 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या करिए √3 कॉमन ले लीजिए। अगर √3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, ये आ जाएगा। और इसको उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसको उधर ले जाइए तो 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा आ जाएगा। अब √3, अब जैसे इसको अपॉन में लाए थे पिछली बार, इस बार भी इसको अपॉन में लाएंगे, लेकिन √3 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ जब ये अपॉन में आएगा तो यहाँ 1 बचा था कि नहीं 1, और ये √3 नीचे आ जाएगा तो वहाँ 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है? तो आ गया tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन ये वाला पूरा उठा के यहाँ ले आइए 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। 1 बचा और ये √3 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 1/√3। देख लीजिए अब क्या आपको दिख रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b के फॉर्म में इस बार भी दिख रहा है, जैसा पिछली बार दिख रहा था इस बार भी बिल्कुल उसी प्रकार दिख रहा है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b कितना हो गया tan ऑफ a प्लस b हुआ, tan ऑफ a प्लस b। देखिए इसी का फार्मूला है ना, क्लियर है। अगर ये tan में है तो उसको भी tan में लिखना होगा, क्या होगा π/6 होगा। 30 डिग्री लिखा है, tan 30 होता है तो यानी कि tan π/6। अब दोनों तरफ tan है तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है कि नहीं। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है 5 थीटा है, तो आपका आ गया 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है π/6। ये लाइन सभी को समझ में आई। देखिए 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। क्लियर है? अब यहाँ क्या करेंगे, हमें थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा और इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, यानी π/5 n प्लस 1/6। बताइए कोई दिक्कत? ये आपका फाइनल आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/5 n प्लस 1/6। ये 7वां क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है आगे बढ़े, इसको लिख लिया, रब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। इसमें वही जनरल सॉल्यूशन बताना है, यानी थीटा की वैल्यू बतानी है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है देखिएगा। देखिए ऐसी कंडीशन में थोड़ा समझिएगा कि अगर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, a साइन थीटा आगे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, b cos थीटा, हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, केवल प्लस लगा रहे हैं। आप समझ जाइए कि ए भी प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है और बी भी प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस नहीं माइनस। अब इसका अगर फार्मूला बनाना है तो आपको एक काम करना होगा, √a² प्लस b² से डिवाइड करना होगा दोनों साइड। मतलब अगर आप इसमें √a² प्लस b² से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, ये तो मतलब वो अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी a अपॉन √a² प्लस b² और इसमें b अपॉन √a² प्लस b², कुछ ना कुछ बनेगा। अगर हमने डिवाइड किया है तो इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यानी कि इसका हम इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई वाला अलग लिखा रहने देना, जब डिवाइड करके लिखोगे तो कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाएगा, या फिर साइन ऑफ a प्लस बी का बनेगा, या फिर साइन ऑफ a माइनस बी का बनेगा, या कॉस ऑफ a प्लस बी का बनेगा, या फिर कॉस ऑफ a माइनस बी का बनेगा। ज़रूरत के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, जैसा बनाना हो बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो फार्मूला दिया था वो साइन वाला दिया था। कौन सा दिया था, मान लीजिए साइन वाला, तो साइन वाला आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपको समझ में। अच्छा अगर ये प्रोसेस नहीं भी अपनाते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो समझ में आ जाएगा, किससे डिवाइड कर दें
तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ जाती है, ज़रूरी नहीं कि यह फंडा अपनाइए। अब यहाँ पर जैसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, अपने मन से मान लीजिए 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताइए अगर हम देखा जाए कि √3 और ये 1 है तो किससे डिवाइड कर दे, बताइए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें। चलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 sin t। अब आपको पता है 1/2 कुछ ना कुछ होता है, चाहे sin 30 लिखो और चाहे cos 60 लिखो, ये भी √3/2, चाहे sin 60 लिखिए चाहे cos 30 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब sin 60 लिखिए और चाहे sin 60 के अलावा cos 30 लिखिए, cos 30 भी यही होता है, sin 60 भी यही होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाएगा। तो किससे डिवाइड किया, 2 से। अब हमने एक बात बोली थी 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करिए, तो चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है। क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है। ये भी बात सही है कि दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये फंडा इसको आप एक तरह से रफ करिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना फंडा देखिए कि हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यदि 2 से डिवाइड कर दिया तो अब बताइए यहाँ पर साइन वाला लिखें कि कॉस वाला लिखें, sin 60 लिखें या cos 30 लिखें। अगर cos 30 लिखोगे तो cos है cos भी प्लस sin भी वाला फार्मूला बना सकते हो आप। लेकिन अगर sin 60 लिखोगे तो sin है cos भी प्लस cos है sin भी वाला फार्मूला बना सकते हो। तो अब ये देखना कि ऑप्शन साइन वाले दिए हैं कि कॉस वाले दिए हैं। तो मान लीजिए इसमें साइन वाले ऑप्शन दिए हैं, आपको साइन वाला बनाना है, ठीक है। ऑप्शन साइन वाले भी दे सकता, कॉस वाले भी दे सकता, कुछ भी। मान लीजिए साइन वाले ऑप्शन दिए, अब साइन में बनाना है आपको। अब अगर साइन में बनाना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, बताइए, sin 60 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना, और इसको कॉस। अगर साइन में बनाना है तो इसको sin 60 यानी कि π/3 इंटू कॉस थीटा, और अगर साइन कॉस भी है तो कॉस से साइन भी आगे बनेगा, तो साइन का फार्मूला बने, यानी कि इसको cos 60 कहते हैं और आगे क्या लिखा हुआ, sin थीटा। और ये जो लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए, कटने के बाद 1/√2 बच रहा है। अगर ये फार्मूला साइन का है तो यहाँ भी साइन वाला लगाना है, यानी कि यहाँ भी sin 45 लिखना, ना कि cos 45। अब इधर देखो ये जो लिखा हुआ है sin ऑफ a प्लस भी लिखोगे तो sin ऑफ थीटा प्लस, भाई चाहे π/3 प्लस थीटा लिखो चाहे थीटा प्लस π/3 लिखो, एक ही बात है कि नहीं। साइन उल्टा पढ़ लो, साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, तो साइन ऑफ a प्लस बी ही तो आएगा, तो वही तो लिखा हुआ है। और आप ऐसे सीधा सीधा भी दिख रहा है आपको जैसे, तो आपको लग रहा होगा साइन ऑफ a प्लस बी लिखना है तो π/3 प्लस थीटा आएगा। तो चाहे π/3 प्लस थीटा लिखो चाहे थीटा प्लस π/3 लिखिए, एक ही बात तो है। और इधर साइन का है तो इधर भी साइन का लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, sin π/4। दोनों तरफ अब आपने साइन के बना लिए। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों तरफ साइन के बन गए हैं तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा वाला फार्मूला लगेगा, तो अब क्या होगा यहाँ पर, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा में थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 इंटू द पावर n अल्फा। अल्फा की जगह कितना है यहाँ पर, π/4। बस ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा π/3 आपको उधर करना पड़ेगा और आपका फाइनल आंसर दिख जाएगा। यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 इंटू द पावर n π/4 माइनस π/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। देख लीजिए, कोई डाउट तो बताइएगा। आपका ये फाइनल आंसर हो गया, आपको आई होप दिख रहा होगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 इंटू द पावर n, अल्फा की जगह π/4 हो गया माइनस π/3। ठीक है, 8वां। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पहले इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सारे आते रहते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं। बढ़े आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है √3 -1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2। मान लीजिए ये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन सामने है। √3 -1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2।
अब इससे आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पर? थीटा, वही जनरल सॉल्यूशन चल रहा है, जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप सोचिए, फिर वही फंडा आ गया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में है। तो अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में होता है, किससे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एक तो ये फंडा हो गया। फिर हमने कहा थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, किससे डिवाइड कर दें कि हमारा फार्मूला बन जाए। तो आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर था वो तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बताइए किससे डिवाइड कर दें, बताइए किससे डिवाइड कर दें, सोच के बताइए ज़रा। तो ऐसा लग रहा है कि अगर 2√2 से डिवाइड कर दें दोनों में तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। लिख दें फिर से, कहीं आपको याद है नहीं याद है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइन 15 होता है वो √3 - 1/2√2 होता है, और जो साइन 75 होता है वो √3 + 1/2√2 होता है। और अगर cos 15 और cos 75 की बात करें तो जो साइन 75 होता है यही तो cos 15 के बराबर होता है। यानी कि अगर cos 15 की बात करें तो cos 15 किसके इक्वल होगा? साइन 75, और साइन 75 तो हमें याद है √3 + 1/2√2 हो गया। वही हालत cos 75 की है। जब हम आपसे cos 75 कहेंगे तो आप कहोगे cos 75 ये तो साइन 15 के बराबर होता है, और साइन 15 हमने आपको याद कराया था क्या? √3 - 1/2√2। अब ये याद रखिएगा कि साइन में 15 और 75 में 15 छोटा होता है, 75 बड़ा होता है। साइन थीटा का ग्राफ 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो साइन 15 छोटा होगा, साइन 75 बड़ा होगा। आपको दिख भी रहा है, देखिए साइन 15 छोटा होना चाहिए, 15 अंश वाला छोटा, 75 अंश वाला बड़ा। 15 अंश वाले छोटा है तो इसका मतलब बीच में माइनस लगेगा, और 75 अंश वाला बड़ा मतलब बीच में प्लस लगेगा। बस ऐसे ही याद रखिएगा। तरीका क्या था? 45 - 30 लिखेंगे और साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, उससे आ जाएगा। इसमें 45 + 30 लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी लगाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ये हमने पहले बताया था जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए माइनस बी। इस तरह कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें हमने आपको ये वैल्यूज़ दिखाई थी आपको। इसके अलावा दो वैल्यू और जल्दी से याद कर लो, tan 15 और tan 70। tan 15 होगा 2 - √3 और tan 75 होगा 2 + √3। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 15 छोटा होता है तो छोटे वाले में 2 - √3, बड़ा होता है 75 तो 2 + √3। अगर आपसे cot 15 पूछे तो आप तुरंत बोलोगे अरे cot 15 तो tan 75 के बराबर होता है, और tan 75 हमने याद कराया था 2 + √3। इसी तरह cot 75 पूछेगा तो आप कहोगे क्या cot 75, फिर कहोगे ऐसे सोचने के बाद कि cot 75 तो tan 15 के इक्वल होता है, और tan 15 तो हमें याद है 2 - √3। तो याद रखिएगा 15 अंश वाले छोटे होंगे, 15 अंश वाला छोटा होता है मतलब 2 - √3, 75 अंश में 2 + √3। तो ये वैल्यू जो इतनी लिखी हुई हैं इधर वाली, ये सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो ये तो याद ही होगी, ठीक है। बाकी याद रहती हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिट में रहोगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से, ठीक है, इसको रख कर रहे हैं हम। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2√2 से डिवाइड करेंगे, ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। 2√2 क्योंकि आपको फार्मूला याद है कि √3 - 1/2√2 एक फार्मूला होता है, किसी ना किसी की वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा प्लस √3 + 1 किससे डिवाइड करें, इसमें भी 2√2 से। आगे क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर उधर LHS में 2√2 से डिवाइड किया तो RHS में भी 2√2 से डिवाइड करें। यहाँ दिख रहा है आपको सभी में किससे डिवाइड कर दिया, 2√2 से। बस इतना याद रखिएगा, सभी में किससे डिवाइड कर दिया, 2√2 से। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अगर साइन वाला बनाना चाहते हैं तो ये cos होना चाहिए और ये साइन होना चाहिए, क्योंकि जब साइन वाला फार्मूला होता है तो साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी होता है। अगर कॉस का बनाना चाहते हैं तो ये दोनों साइन के, ये दोनों कॉस के होने चाहिए। किसका बनाना है, ऑप्शन में कॉस वाले, चारों ऑप्शन में कॉस वाले दिए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन वाला, तो इस बार इस वाले क्वेश्चन में चारों ऑप्शन कॉस वाले थे, तो हमें किस में बनाना है, कॉस में। तो ये ऑप्शन से देख के समझ में आ जाएगा, आप चाहे साइन में निकालिए चाहे कॉस में, दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ही आपका ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर, क्योंकि जो आपका आंसर है, अगर 2 आंसर 3 आंसर किसी क्वेश्चन के आ रहे हैं, 2 आंसर, तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में होगा, तभी आप बता पाओगे, तभी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप करना क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए चारों ऑप्शन कॉस वाले दिए, इस बार हम कॉस में बना रहे हैं, पिछली बार हमने किस में बना दिया था, साइन में, इस बार कॉस में बना रहे हैं।
कॉस में बनाने के लिए दोनों कॉस के यहाँ होने चाहिए, दोनों साइन के होने चाहिए, तभी फार्मूला होता है। याद करिए कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग इसे कॉस में बनाना है, इसे साइन में रखना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसे, साइन π/6 यानी कि साइन 30 साइन थीटा। और इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस भी बनाना है तो कॉस इसको π/6 है कि नहीं, साइन 75 है क्यों, π/6 आएगा, 30 थोड़ी ना है, ये π/12 आएगा। 12 अंश 15 है ना, तो π/12 है, तो 75 का क्या आ जाएगा, 5π/12। तो क्या लिखें, 15 ही लिख दें, 15 और 75 लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग, इतने होशियार हैं। 5π/12 नहीं, ये तो साइन 75 है ना, लेकिन लिखने तो cos 15 ही है, साइन 75 या cos 15। cos 15 को क्या कहते हैं, π/12 कहते हैं, तो लिखना तो यही पड़ेगा। cos में लिखना है ना, तो साइन 75 तो लिखना नहीं है, साइन 75 किसके बराबर होता है, cos 15 के, तो cos 15 लिखना है, तो 15 का मतलब π/12 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 लिखना है, 1/√2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब बताइए cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा चलिए, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, सही बोला। किसका फार्मूला है, cos ऑफ a माइनस बी का। किसका फार्मूला है, cos ऑफ a माइनस का। जल्दी से यहाँ cos ऑफ a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो cos ऑफ a माइनस बी मतलब थीटा माइनस π/12। देख लीजिए, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, a क्या है थीटा, b क्या है π/12। देख लीजिए ध्यान से, तो cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर cos है तो इधर भी cos लिखेंगे, cos π/4, क्योंकि 1/√2 का मतलब 45 है, तो क्या लिखेंगे, cos 1/√2, वो 1/√2 मतलब cos π/4 या 45, तो π/4 हम लोग लिखेंगे। इतना आप पहले ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगर आप इतना लिख लेंगे तो आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इतना लिख लिया, आगे बढ़े। अब यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की तरह लगाएंगे, तो थीटा माइनस π/12 इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, π/4। 2n, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह ये है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है, π/4। क्लियर है इतना। अब π/12 को बस उधर ले जाइए, आपका आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12। बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए ध्यान से, थीटा कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12। आगे बढ़ा जाए, ये 9वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लोगे। किससे डिवाइड करना है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन इसके पहले जो किए थे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस है आपको हम करा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा उस तरह से आपको करना होगा। इसमें किससे डिवाइड किया, 2√2 से। ये आपको समझना होगा किससे डिवाइड करते हैं, क्या फार्मूला बनाना है, कैसे बनाना है, ये आपको समझना है। चलिए इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये आसान है, देख के ही लग रहा है, 2 cosec थीटा। जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। आसान है ये आपके लिए, एक तरह से जल्दी से बता दीजिए आंसर कितना आएगा। 2 cosec थीटा इज इक्वल टू में दिया है, जल्दी सोच के बता दीजिए आंसर क्या आएगा। बताइए। जल्दी से सोच के बता दीजिए आंसर कितना आएगा। स्टार्ट करें, ठीक। cos थीटा, cot थीटा का मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। कितना आ गया, 2 cosec थीटा को अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या एलसीएम ले लीजिए,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख के ही लग रहा है यही एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई और साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कि नहीं, इतना सोच पा रहे हैं कि नहीं। हमने बताया था एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक लाइन सोचना है, फिर एक लाइन लिखना है, फिर एक लाइन सोचना है, फिर एक लाइन लिखना है, इस तरह से करना। ये सोच पा रहे हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ, तो उसकी जगह 1 लिख दिया, नीचे एलसीएम लिया था साइन थीटा कॉस इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। अब बताइए क्या साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए साइन थीटा। मान लीजिए ऑप्शन में केवल कॉस थीटा वाला दिया है, साइन थीटा वाला नहीं दिया, और वैसे भी साइन थीटा जब कॉमन लेके करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या 0 आएगा। तो चूंकि ऑप्शन केवल एक ही दिया है इसलिए आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सभी में 2-2 ऑप्शन नहीं दिए हैं, एक एक ऑप्शन दिए, तो इसको साइन थीटा कैंसिल कर सकते हो। तो अगर साइन थीटा यहाँ से कैंसिल कर दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है कि नहीं, पहले इतना बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है। वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, इधर ले आते, साइन थीटा आता, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बनता, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई आता है एक तो। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा रिजेक्ट हो जाता, अगर हम पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो साइन थीटा एक ब्रैकेट में आता, दूसरे में 2 कॉसेक थीटा -1 आता 2 कॉस थीटा -1। तो एक ब्रैकेट वाला जब 0 करते हैं तो साइन आप करके देखिएगा ये काम जो हम बोल रहे हैं, साइन थीटा को कैंसिल मत करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको उधर ले आइएगा, फिर एक ब्रैकेट में साइन थीटा बराबर 0 बनेगा, दूसरे में लिखोगे 2 कॉसेक थीटा -1 बराबर 0। तो 2 कॉसेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0 का मतलब कॉस थीटा 1/2, और वही हम लिखने वाले हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इससे आ रहा है। तो जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है वो आपका नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आ भी जाता साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है कि नहीं, क्योंकि अल्फा तो 0 है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है n, यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई होता, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा 0। तो ये बताओ क्या 0 यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, नीचे 0, क्या साइन थीटा 0 लिख सकते हैं, नहीं होगा। साइन थीटा 0 का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ये इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब कुछ गड़बड़ होगा मामला, इसलिए हम लोग का ये कैंसिल होके मतलब आएगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर साइन थीटा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बड़े आराम से, कॉस थीटा 1/2 आ गया। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में बनाएंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे बता दीजिए जल्दी से। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, 60 डिग्री में होता है ना, इतना आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 का मतलब पाई बाई, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, बस फाइनल आंसर आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब π/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, 2n पाई प्लस माइनस π/3। कोई दिक्कत, ये आपने 10 क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 11वां 12वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक, ये 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन आप सोचिएगा थोड़ा, कह रहा था इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि नो सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन, ये कितने सॉल्यूशन रखता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे दें 12वां, इसको सोचिए और इसको भी सोचिए। जो ऊपर ऑप्शन है वही नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन सेम है। चलिए हमने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, आप जल्दी से सोच के बताइए कितना मतलब कितने सॉल्यूशन रखता है। क्वेश्चन आपके सामने है, सोच लीजिए, बता दीजिए आराम से। 11वां और 12वां 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको आप अच्छे से सोच लीजिए और बता दीजिए कितने सॉल्यूशन रखेगा। अटेम्प्ट करिए, बड़े आराम से सोचिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सोच लीजिए आराम से। कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइएगा।
कुछ आ रहा समझ में? चलिए डिस्कस करें फिर। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, अगर हम इसको a sin x प्लस b cos x की बात करें तो हम लोग ने पहले पढ़ रखा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम का सहारा लेना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? अगर अच्छा अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। वो 10 क्वेश्चन हमने जो कराए थे वो जनरल सॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन हो गए, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए। हम 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहे हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोग पूरे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके उसमें आता है। जो भी क्वेश्चन देंगे आप देखेंगे ऑप्शन किस साइज के दिए हैं, साइन के दिए हैं, मतलब किस टाइप के दिए हैं, साइन एक्स वाले दिए, कॉस वाला दिया, टेन वाला लिया, उसी टाइप से बनाएंगे और उस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो वो तो हो गए थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम को सहारा लेना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग a और b की बात करें, यहाँ a मान लें यहाँ b मान लें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। यहाँ a भी 1 है b भी 1 है, तो √1 + 1 आपका 2 आ रहा है, √2 आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। यहाँ पर a और b कितना है? 1 है, तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √2 है। अब मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू अच्छा कितनी होगी? -√2 होगी कि नहीं? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी -√2 से +√2 के बीच में होगी। कितनी होगी? -√2 से +√2 के बीच में होगी, यानी कि मैक्सिमम √2 होगी। अगर मैक्सिमम √2 है और ये √2 से ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब ये तो 2 कभी आ ही ना पाएगा। जैसे हम 10 रुपये रखते हैं या 20 रुपये रखते हैं या 30 रुपये, 40, मैक्सिमम 100 रुपये रखते हैं, 100 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कहा है इसके पास 300 रुपये हैं, बताओ सही कि गलत? तो 100% गलत है, क्योंकि हम 100 रुपये से ज़्यादा कभी रखते नहीं हैं, तो गलत हो गया कि नहीं? या कोई कहे इसके पास 150 रुपये हैं, मेरे पास इस समय कितने हैं? 150 हैं जेब में, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा कभी रखते नहीं। लेकिन अगर कोई कहे 30 रुपये हैं, 40 रुपये हैं, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो वही बात है यहाँ पर, ये 2 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, ये √2 से ज़्यादा है। तो अगर ये 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। और जो हाल पहले 11वें के हैं वही हाल 12वें के हैं, 12वें के भी यही हाल है, देख लो ध्यान से। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये √3 और यहाँ देखा जाए 1 है, तो ये √a² प्लस b² की फॉर्म में लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 1 4, रूट के अंदर 4 है 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -2। लेकिन हमें मिनिमम से कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम से मतलब है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई तो इससे क्या सेंस लगाओगे? बताइए, अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी तो इससे क्या सेंस लगाओगे? यही सेंस लगाओगे कि ये 4 तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर 4 कभी नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। इसका भी आंसर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता दो, बस एक क्वेश्चन आप सोच के बता दीजिए, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सोच समझ के एक क्वेश्चन बता दीजिए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है 81 की पावर sin² x प्लस 81 की पावर cos² x इज इक्वल टू 30। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री, 45, 90, 30, 45, 90 और अगला ऑप्शन क्या दिया है? 135। 3π/4 मतलब 135। जल्दी से बता दीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है मान लीजिए आज का, बता दीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करना कैसे होता है, कुछ भी नहीं, आप सीधे ऑप्शन से करिए, ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन करिए, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर x को आप 30 डिग्री रखेंगे तो sin 30 होता है 1/2। अच्छा, इसको ये 3 की पावर में लिख दें, चलिए रहने दीजिए, चलिए 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 cos² x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 30। अब x अगर 30 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 30, तो sin 30 1/2 स्क्वायर है 1/4, cos 30 √3/2 स्क्वायर है तो 3/4। बताइए क्या 30 बन रहा है? 4 4 कैंसिल हो गया, 3 4 4, 3 की पावर 3 27, 30 तो आ गया, किस में आया? 30 डिग्री में। अब आप 45, 90 और 135 स्वयं चेक करेंगे।
हमने आपको एक में करके बता दिया कि 30 डिग्री में आंसर आ गया। अगर 30 डिग्री में आपका आ गया तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन से भी चेक करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के पढ़े, 2-3 क्वेश्चन हम लोग ने ऐसे ही करें, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड था, 1 क्वेश्चन ये ऐसे ही ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ये बताया था। तो कुछ क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनवर्स वाले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस से डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद अलजेब्रा स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय और थैंक यू।